अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नादिया हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, जो इसका वीडियो का टाइटल है दैट इज़ के ये मेरी एक अपील है प्रोड्यूसर्स से, बेस्ड ऑन जो भी चीज़ें, जो भी लाइक फ़हद मुस्तफ़ा ने अपने इंटरव्यू में कहीं विद समथिंग हॉट, और बहुत सी चीज़ों में मैं एक्चुअली फ़हद का ऑफ कोर्स मैं I would agree with him, not because I feel that like not because मुझे किसी भी तरीके से उसकी फेवरेटिज्म करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वर्क विद बिग बैंग बिफोर। बिग बैंग का एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा था विच वॉज जलन, उसका मैं हिस्सा रही थी। तो शायद लोग बोलें कि जी मैं कुछ फ़हद की बटरिंग करना चाह रही हूँ, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं फ़हद की इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो कुछ बातों का मुझे इख्तलाफ भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर किसी ड्रामे का कोई हिट ना होने का, या कोई ड्रामा जो अगर अच्छा नहीं हो रहा है, या अगर अच्छा बनता नहीं है, यहाँ पे मैं एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ जो कसूरवार जो मैं ठहराती हूँ वो मैं ठहराती हूँ प्रोड्यूसर्स को। अब यहाँ पे मैं क्यों प्रोड्यूसर्स को कसूरवार ठहराती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो मेन करता धरता है ऑफ ड्रामाज इज़ द प्रोड्यूसर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है वो स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो कास्ट को फाइनलाइज करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टर को फाइनलाइज करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो जो जितने पैसे खर्च होने हैं एक ड्रामा के बनने में, चाहे वो सेट्स हो गई, लोकेशंस हो गए, वार्डरोब हो गया, स्टाइलिंग हो गई, आर्ट डायरेक्शन हो गई, उन सारी चीज़ों में जो है वो प्रोड्यूसर का बहुत 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 ज़्यादा हाथ होता है। बल्कि मेन सारा करता धरता ही जो है वो प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर के अबव जो है वो एट टाइम्स मोस्टली, बल्कि हमारी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के अबव बैठे होते हैं चैनल। ठीक है, लेकिन चैनल भी जो हैं वो बहुत सारी बीच बीच में जो हैं वो इंटरफेरेंसेस कर रहे होते हैं। चैनल की तरफ से बहुत दफ़ा प्रोड्यूसर्स को प्रेशर आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करें। कभी कास्टिंग का कोई ऐसा इशू आता है कि जिसके अंदर चैनल कहता है कि इस चीज़ को ऐसे चेंज करें, इस चीज़ को ऐसे चेंज करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ स्टिल ऑल इन द हैंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर। सो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहली जो बात कही फ़हद ने वाज के एवरीवन टॉक्स अबाउट मनी। और मैं गुस्से में इसलिए था बिकॉज आप किसी से भी बात करते हैं ना, एवरीबडी नीड्स टू टॉक अबाउट जस्ट मनी एंड मनी, दैट्स अबाउट इट। जी, तो यहाँ पे आपने सुना कि फ़हद ने मेंशन किया है कि हर कोई जो है वो पैसे के बारे में, सबसे पहली जो बात होती है वो पैसे के बारे में बात होती है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ये करना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जो हम काम कर रहे हैं वो सबसे पहले जो हम काम करते हैं इज़ इट ऑफ कोर्स आई मीन लाइक इट्स नॉट एज दो कि ये होना नहीं चाहिए। डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रोजेक्ट अच्छा होने के साथ साथ जो आपकी एक और प्रायोरिटी होती है एज एन एक्टर इन दिस इंडस्ट्री, इसके आपको जो है वो आपको पैसे कितने मिलेंगे, और बेस्ड ऑन दैट यू फील वर्थ इट, या आपकी वर्थ को डेफिनेटली डिफाइन करता है कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, और आप फिर खुशी खुशी भी उस सिलसिले में जो है वो आप काम करते हैं। सो डेफिनेटली पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फॉर एन एक्टर। मोस्ट सर्टनली प्रोजेक्ट हैज़ टू बी गुड एज वेल, लेकिन अगर पैसे अच्छे नहीं मिल रहे होते तो एक्टर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ जो है वो कम पैसों में अच्छा प्रोजेक्ट कर ले। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनी मोर। बट आपको नहीं पता कि ये मैनेज करना एक्टर्स को कितना बड़ा मसला है। डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनीमोर। आई गेव 9 months टू माय डायरेक्टर, अ डायरेक्टर जिसको सब बैठ के पता नहीं क्या क्या सालों से कह रहे हैं ना, येट ही इज डिलीवर्ड हिट्स। अपार्ट फ्रॉम उस डिस्कशन में हम नहीं जाते।
बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूँगी फ़हद की। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली अगेन, जैसे कि फ़हद ने बोला कि डायरेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स अब नहीं रहे हैं। क्यों? ये इस वजह से क्योंकि प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो है वो डायरेक्टर्स को मार्जिन नहीं दिया जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होता है काम को ख़त्म करने का। एक प्रोड्यूसर के पास जब प्रोजेक्ट आता है तो वो चाहते हैं, अमूमन जहाँ तक मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, मेरे 25 साल में शुरू से मैं एक्टिंग करती आ रही, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक डायरेक्टर को इतना लीवे दिया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, चाहे जो भी हो वो आप अपनी मर्ज़ी से काम करें। आपको शॉट नहीं सही लग रहा है, आप उसको रीटेक कर लें, यू नो लाइक आप को जितने सीन्स करने हैं दिन के, आप उतने सीन्स करें। इतना लीवे अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर्स को नहीं दिया जाता है। सो येस, डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनी मोर। डायरेक्टर्स आर जस्ट लुकिंग एट मोर एट द टेक्निकल स्टफ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिंग जो है वो एक्चुअली एक्टर्स के ही हाथ में आ जाती, बिकॉज हम लोगों को फिर सिर्फ प्रेशर ये होता है कि हमने दिन के कितने सीन करने हैं। ठीक है, ओके, अगेन दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जहां पे फहद ने कहा आई गेव द गिफ्ट ऑफ टाइम। I gave him the gift of time. That's all you gave him? That's all I gave him. The trust, the time. He was not worried कि मैं 9 बजे चला जाऊंगा, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ. No, we took time. और आपको अच्छे यादगार प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए all you have to do is to be present in the moment. जैसा कि आपने सुना, फहद ने कहा बीइंग अ प्रोड्यूसर ही गेव द गिफ्ट ऑफ टाइम। ये जो प्रोजेक्ट है कभी मैं कभी तुम, ये अप्रॉक्सिमेट अगर देखा जाए एक प्रोड्यूसर हमारी आम यू नो लाइक जो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक ये प्रोडक्शन नाइटमेयर है कि आप सिर्फ और सिर्फ 30-35 एपिसोड्स का ड्रामा जो है वो आप 9 महीनों में पैक करें। हम लोग ऐसे ड्रामास करते हैं, एज एन एक्टर आई हैव डन ड्रामास जो कि 70-80-100 एपिसोड्स के ड्रामास होते हैं जो कि हम पैक करते हैं, जो कि हम कंप्लीट करते हैं 9 महीनों में। लेकिन फहद ने जो है बीइंग अ प्रोड्यूसर, फहद गेव द गिफ्ट ऑफ टाइम which is something that producers don't do। तो यहीं पे ही जो है वो आपको डिफरेंस एक फ़ौरन से पता चल जाएगा कि जो गिफ्ट ऑफ टाइम एज अ प्रोड्यूसर फहद ने दिया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसका 100% नज़र आता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टोरी उन्होंने बोला कि जी स्टोरी डिफरेंट बनाई गई है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्या है कहानी ड्रामे की, क्या है, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है, बनाई गई है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, किरदार को समझना, ये सब वक्त से समझ आता है। देखो, मैं मटेरियल के साथ रहने वाला आदमी, मैं अगर एक ड्रामा कर लेता हूँ ना, फिर मैं उसको पढ़ता रह। मतलब मैं फिल्मों का मेरा मुद्दा ये होता है कि मैं अपनी फिल्म याद करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके गाड़ी में सुनता हूँ, ये मेरी आदत है। जी, स्टोरी डिफरेंट अगर बनाई गई है तो उसको किस तरीके से डिफरेंट बनाया है? इट इज़ विथ द एग्जीक्यूशन, इट इज़ विथ द आर्ट डायरेक्शन, इट इज़ विथ द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रामा, द इंटायर केमिस्ट्री ऑफ एवरीबडी जो कि आपको नज़र आया है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम गिवन बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पे अमूमन जो हम लोगों को जब हम काम करते हैं, आई वुड से लाइक 90% ऑफ द टाइम जब हम काम करते हैं प्रोड्यूसर्स के पास टाइम नहीं होता है। प्रोड्यूसर्स को फौरन जो है वो अपने ड्रामास को पैक करना होता है, उनको ख़त्म करना होता है, प्रोजेक्ट को ख़त्म करना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हबड़ दबड़ होती है टाइम की कि जी टाइम पे ख़त्म करो, टाइम पे ख़त्म करो। देखिए कि इतने 8 सीन हुए, 9 सीन हुए, या क्यों इतने कम सीन हुए, दिन के जो है वो 18 सीन क्यों नहीं हुए। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। ओके, फिर उन्होंने फहद ने कहा कि जी शेख साहब वाज ओनली ऑन सेट, नॉट प्रेजेंट मेंटली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही फेल्ट दैट यू नो लाइक शेख साहब जो है वो सिर्फ एक किरदार अदा करने आए हैं। कि मैं पहले दिन शेख साहब के सेट पे गया था तो शेख साहब बस थे सेट पे, सो आई टोल्ड हिम अ थिंग एंड स्टफ लाइक दैट, देन ही चेंज्ड। एवरीबॉडी इज केपेबल,
and everything just changed like that. Again, because you were there. It's contagious. The energy is contagious. अगर आप सेट पे इस एनर्जी के साथ आएंगे ना कि ये कौन करता है, तो फिर जो देख रहा है वो भी बिलीव नहीं करता। यहाँ पे फहद जो है वो फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि शेख साहब को जब उन्होंने थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए बोला तो ऑफ कोर्स एज एक्टर एज वेल शेख साहब जो है वो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, उनकी एक परफॉर्मेंस चेंज हुई, विच इज समथिंग विच इज़ ट्रू फॉर द फैक्ट कि जब आप एक प्रोडक्शन के अंदर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी डिलिब्रेशन करते हैं, इतनी जो है वो आप एनर्जी डालते हैं और इतनी चीज़ों को लेके चलते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ का आपको रिजल्ट भी उसी तरीके से नज़र आता है। सो ऑफ कोर्स एक एक्टर जो हैं अगर इतनी एनर्जी दी जाए, अगर इतनी डिलिब्रेशन हो और अगर इतना फोकस किया जाए एक किरदार के ऊपर तो एज एन एक्टर एनीबडी इज़ गोइंग टू परफॉर्म। यहाँ पे फिर फहद ने ये भी कहा कि एक डिफरेंस आया है अबाउट हाउ इट्स डन। Why did you believe कि यार कि I read all my scripts. I think I could have done once as a producer? As a producer. Yeah. कहानी इसकी कोई बहुत कमाल नहीं थी, सीधी सीधी कहानी, बचपन से यही कहानी हो रही है। अगर आप एक्सीडेंटल मैरिज है यही, ये तो हमारे 4 फॉर्मूले हैं और जगह अभी भी 3 और ड्रामों में चल रही है। ऐसे ही चल रहा है। So it's how it's done and how it's written also. मतलब I can't take the credit away from Farhat. She's done a wonderful job. जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर एक ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन की जहाँ बात आती है, इसी पॉइंट पे ही इसको फर्दर जो मैंने शेख साहब वाली बात कही कि जो एग्जीक्यूशन वाली बात आती है ये अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इतना नहीं फोकस करते हैं, नहीं इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और किरदार को जो है वो सिर्फ एक किरदार के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता है। किरदार को जो है वो एक एक्टर जो है अगर हसास तरीके से वो अपना किरदार को अदा करना चाहे, लेकिन प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो एक हबड़ दबड़ मची हुई होती है उसकी वजह से किरदार जो है वो किरदार अपना अदा नहीं कर पाता है, सही से नहीं वो डिलीवर कर पाता है, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो अगेन you know like elaborating on the same point कि जो फहद ने बोला कि जो ड्रामा जब बनाया गया उसको बनाया गया विदाउट रियली नोइंग कि उसका ऑन एयर टाइम क्या है, और जो चैनल के जो हेड हैं विच इज़ जे जो कि ARY के चैनल के हेड हैं, उनको पता भी नहीं था कि ये क्या ड्रामा बन रहा है। ऑफ कोर्स ही ट्रस्टेड फहद, एंड सेकेंडली द फैक्ट दैट जे डिड नॉट इवन नो कि ये इसका ऑन एयर का टाइम कब आएगा। तो बिकॉज ये ड्रामा आगे पीछे डेट्स ऐसे होती रही, रमज़ान जब बीच में आ गया तो बहुत लंबा गैप मिल गया, तो हमें टाइम थोड़ा सा मिल गया था हमें। फिर हमने ये सोचा था कि बस अब हम ये ड्रामा बनाएंगे विदाउट ये सोचे कि इसको हमने कब ऑन एयर कर। अच्छा, तो जिसमें एक्चुअली देखो जो मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्टर है ना जो वो है जर्जीत सिर, शायद मैंने ये ड्रामा उसके लिए किया डीप डाउन ऑनेस्टली, शायद मैंने ये ड्रामा ARY के लिए किया। और सो अगेन यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा वाज़े पॉइंट है कि एक प्रोडक्शन जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, एक टाइम फ्रेम का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, जितना टाइम जो है वो देना है, ऑफ कोर्स there is the reality that time is money। अगर आप इतना ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं तो आपके उतने ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं, ठीक है। अगर एक प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा विलिंग होता है इतना टाइम लेने के लिए, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, इट्स नॉट एज दो के बिग बैंग विथ Fahad being the actual producer of this drama, he cannot say कि जो ड्रामा है उसने बोला है आगे जाके कि ये बहुत महंगा ड्रामा भी बना है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसके अंदर टाइम जितना लिया गया है, 9 महीने जो उसने खुद बोला है कि 9 महीने तक जो है ये ड्रामा बनता रहा है और सिर्फ इसकी जो है वो 28-30 एपिसोड्स बनी है, तो ऑफ कोर्स अगर उस तरीके से देखा जाए इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव ड्रामा विच प्रोड्यूसर्स आर नॉट विलिंग टू डू। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जी एक्टर्स जो है वो मेहनत नहीं करते। फिर आप मेहनत भी नहीं करते, तो मुझे ऐसा था कि ये कहानी लिखी, देखो शर्जीना इज एक्चुअली द हीरो दिस ड्रामा। You believe so? Yeah, from the day one.
मैंने कभी भी कोई ऐसा ड्रामा पिक नहीं करना था अपनी लाइफ में जिसमें फहद मुस्तफा फोर्स्ड हो। इस पॉइंट पे मैं इख्तलाफ करना चाहूँगी। मोस्ट सर्टनली एक्टर्स जो हैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मुझे अपने बारे में और अपने जितने भी एक्टर्स के साथ जब मैंने इतना काम मैंने किया है, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, वो एक्टर मेहनत करने के लिए तैयार है। एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए तैयार है, एक्टर जो है वो अपनी स्टाइलिंग पे मेहनत करने के लिए तैयार है, जो हैं वो अपनी डायलॉग डिलीवरी, जो आपकी मेहनत होती है, जो आपका केमिस्ट्री होती है विद द अदर एक्टर, वो करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगेन देयर इज लैक ऑफ टाइम, देयर इज ओनली दिस हबड़ दबड़ कि जी अगला सीन अगला सीन अगला सीन। हम जो एक्टिंग करते हैं वो हम एक्टर के साथ एक्टिंग नहीं करते, हम दीवारों के साथ एक्टिंग करते हैं, क्योंकि दूसरा एक्टर जो है वो उसको जाके अपना जब उसका शॉट हो जाता है उसको जाके चेंज करना होता है, अगले सीन के लिए उसको पढ़ना होता है। कुछ एक्टर्स जो हैं वो उनको इतनी ज़्यादा आसानी से जो है वो लाइंस याद नहीं रहती हैं, तो उनको टाइम्स बार बार जो है वो उनको स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, उनको जो है वो स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करनी होती है और फिर उसके बाद उनको डिलीवर करने के लिए many people are very different। तो इस चीज़ के अंदर मैं इख्तलाफ करना चाहूँगी कि एक्टर्स मेहनत करना चाहते हैं, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट द टाइम। अगर प्रोड्यूसर टाइम देगा तब ही जो है वो एक्टर मेहनत करने के लिए तैयार है। मोस्ट सर्टनली मैं एक्टर मेहनत करने के लिए तैयार है जी। यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि डायरेक्टर इज सपोर्टिव। तो वो मुझे बदर ने चीज़ वापस दी मुझे, जो मुझे पता थी किसी ज़माने में, अब मैं उससे क्योंकि गुजर चुका हूँ। तो वो जो एक था ना कि एक पेशेंस लेवल एज एन एक्टर, यू नो, अब इस सीन में ये सारा कुछ नहीं कर देना है, अभी इतना ही काफ़ी था, जहाँ पे आपका डायरेक्टर डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है। बदर महमूद जो हैं वो बहुत ही एक अमेजिंग डायरेक्टर है। ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ही इज़ वेरी वेरी अकोमोडेटिंग एंड ही ऑल्सो इज़ वेरी इंगेजिंग। और उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली जो मैं ड्रामा था, अगेन वो बिग बैंग का ही था, मैं ड्रामा में जो है वो मेरा एक छोटा किरदार था, तो मैंने बदर महमूद के साथ भी काम किया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने उनके साथ डिस्कस की एंड डेफिनेटली ही वॉज वेरी सपोर्टिव, बट ऑफ कोर्स ही वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट द स्क्रिप्ट वाज, जो भी वो कुछ चीज़ें थी। बिकॉज मैं जो हूँ वो मेरे ड्रामे में तो मैं आयजा की थेरेपिस्ट बनी हुई थी, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हल्का सा था कि जी अगर इसको आयजा को जो है वो एज अ बाइपोलर डिसऑर्डर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो मैं वाली चीज़ तो नहीं आती है, वहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैं मीन्स ईगो। तो एनीवे, बट ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड एट दैट टाइम ड्यू टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि जो स्क्रिप्ट दी गई है उनको तो फॉलो करनी थी वो स्क्रिप्ट, और जो भी प्रोड्यूसर की तरफ से जो स्क्रिप्ट फाइनल हुई वही जो चीज़ थी वो डायरेक्टर ने भी जो है वो आगे उसको करवाना था, because that was part of his job. But in this particular project, the director was supportive also because of the fact कि Fahad himself being the producer was also an actor in the same drama। इस वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फहद बोला कि जी जो पूरा जो आर्ट डायरेक्शन की जो एक बात आती है कि उनका जो घर, जो उनका अपार्टमेंट दिखाया गया कभी मैं कभी तुम में, वो एक किस्मत की बात है। आमना ने बड़ी बात बोला कि लोकेशंस आल्सो बिकेम कैरेक्टर्स इन कभी मैं कभी तुम। स्पेशली जो आपका अपार्टमेंट है, ये तो एक नेक्स्ट लेवल ही लोकेशन बन गया। हालांकि बंस रोड में हमने देखा था, ड्रामा में होता है भाई, किस्मत की बात है, बस हमने उसको देखो। वही वाली बात है ना कि बिग बैंग की ओवरऑल टीम ने जो एक चीज़ की ना, जिसमें मेरे एनिमेशन के बच्चे, उन्होंने बोला कि जी ये जो घर की जो पूरी प्रोग्रेशन थी वो किस्मत की बात थी। आई टोटली डोंट रियली अग्री टू दैट, बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखते हैं कभी मैं कभी तुम की जो उनकी पूरी, जब वो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, उस पूरी की पूरी जर्नी में जब वो शिफ्ट हुए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो घर जो है वो एक खाली जो मकान था वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से घर बना, उन्होंने जाकर
होपिंग की, ऐसा ऐसा आप देखते रहे कि जी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहीं, कहीं कोई अलमारी आ गई, कहीं कोई आर्टिफैक्ट आ गया, कहीं कोई फूल लग गया, कहीं पर कोई फेक पौधे लग गए। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। This was definitely all planned. और जब जहाँ पे प्लानिंग आती है, जहाँ पे आर्ट डायरेक्शन आती है, वहाँ पे अगेन पैसे खर्च होते हैं। सो जब पैसे खर्च हुए इस चीज़ के अंदर, तभी आपने वो प्रोग्रेशन देखी, तभी जो है वो चीज़ आपको नज़र आई कि जो एक खाली अपार्टमेंट था, जो एक खाली चार दीवारी थी, वो किस तरीके से जो है वो एक घर में तब्दील हुई। ये चीज़ें जो है वो किस्मत की सिर्फ बात नहीं होती है, ये चीज़ों के अंदर थॉट प्रोसेस जाता है, थॉट प्रोसेस के साथ पैसा भी जो है वो जाता है। ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगेन उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट का डेकोर वाज फोकस्ड ऑन। या ये अपार्टमेंट का कहीं ऐसे प्रोग्रेस करना, एक एक नया नया फर्नीचर आना, प्लांट्स लाना, प्लांट में कितना खर्चा लगता है भाई? बिल्कुल, अगर अपार्टमेंट का डेकोर के ऊपर इतना फोकस किया गया, दैट मीन्स ऑफ कोर्स कि उसके ऊपर पैसे खर्च किए गए। आई मीन ये जो सारी चीज़ें हैं, जो अपार्टमेंट का डेकोर जो हुआ है, वो सिर्फ स्पॉट बॉय ने तो नहीं किया है, वो प्रॉपर आर्ट डायरेक्टर्स हायर हुए हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं, वो हायर किए गए हैं, चाहे वो फहद की टीम का ही हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें खरीदे गई हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट द अपार्टमेंट शुड लुक लाइक। उसके अंदर फोकस किया गया, उसके अंदर पूरी एक मेहनत गई, एक सोच गई, लोगों ने जाके चीज़ें खरीदी, वहाँ पे उस तरीके से लगाया उसको, वहाँ नहीं अच्छा लगा तो यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं अच्छा लगा तो वहाँ लगाओ। इसके अंदर अगेन टाइम, एफर्ट एंड मनी has been spent. And then फहद also says कि ये सारी चीजें करने के लिए फहद खुद मौजूद था। उस सबको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक जो आप उसको डिक्टेटर कह लो, कि कोई चूक नहीं सकता था क्योंकि मैं खड़ा हुआ, काम सबको एवरीबॉडी। ये तो प्रूव कर दिया आपने इसमें। अगर फहद खुद मौजूद था, being the head of the production company himself, of course apart from the fact that he was an actor in the same drama, लेकिन as the production as the owner of the production, he himself was there to ensure कि ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, which really goes to show कि जब एक प्रोडक्शन की तरफ से इतना फोकस होता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो चीज़ें 100% जो है वो अच्छी होती हैं और हो सकती हैं और होती भी हैं। अच्छा जी, फहद यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ड्रामा को सीरियस नहीं लेते, लेकिन मेजॉरिटी पता है, एक जो हम ड्रामे को सीरियस लेते ही नहीं है कि आप सेट पे आए हैं, आपकी सेट की सबसे लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज शूटिंग ऑफ द ड्रामा, इज द जॉब दैट यू इज द जॉब जिसकी वजह से ये सब कुछ है। ड्रामा को सीरियस लेने के लिए अगर ओवरऑल एक टीम की तरफ से, जो कि आपकी जो प्रोडक्शन टीम है, अगर उनकी तरफ से अगर एक ड्रामे की इंटायर चीज़ों के ऊपर इतना फोकस हो, फ्रॉम द आर्ट डायरेक्शन टू द स्टाइलिंग टू द वार्डरोब टू द लोकेशंस टू द स्क्रिप्ट टू ईच एंड एवरीथिंग, अगर इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस हो तो 100% चीज़ जो है वो बेहतर होती है। मैं ऐसे ड्रामों के अंदर मैं एक्टिंग कर चुकी हूँ जहाँ पे हमें करोड़पति किस्म का एक घराना दिखाया गया है और करोड़पति फैमिली दिखाई गई है, लेकिन ना वो घर ऐसा दिख रहा है, ना हमारी जो आसपास की जो डेकोर है वो ऐसा है, ना हमारी गाड़ी जो है वो ऐसी दिखाई जाती है, ना हमारा पहनना ओढ़ना जो है वो ऐसा दिखाया जाता है। अगर मैं ऐसा पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, हमारे घर में जो है वो नौकर तक भी नहीं दिखाए जाते हैं। ऐसी जो है वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम खुद जो है वो बोल रहे होते हैं कि यार हम तो करोड़पति घर में रह रहे हैं और यहाँ पे एक नौकर भी हमारे घर में नहीं है, कि हम लोग को खुद जो है वो उठ के जो है वो हम लोग पानी लेके आ रहे होते हैं, खुद जो है वो हम लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब कि जी करोड़पति घरों में जो है वो कितने नौकर होते हैं, गार्ड होता है, ड्राइवर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारा कुछ काम जो है वो हम खुद कर रहे होते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं बिलीवेबल बनाने के लिए, प्रोडक्शन हैज़ टू स्पेंड दैट मनी विच दे आर नॉट विलिंग टू डू। अगेन ही मेंशन्ड कि स्टाइलिंग वाज फोकस्ड ऑन। हर आदमी जो है, शेख साहब के कपड़े, शेख साहब की चीज़, वो भी मैंने सुना है लंदन से आए सारे कपड़े। कि देखो बनता यही था ना, एक आदमी जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है वो कैसे कर सकता है? या आप इतनी फंसे हुए हो, आप एक फर्नीचर लेते हुए आप हिसाब लगा रहे हो कि 16,000 15,000 इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आप कैसे कर लो?
बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, मैं इसी पॉइंट के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ कि अगर इन चीज़ों के ऊपर इतनी मेहनत और एफर्ट और अटेंशन टू डिटेल दी जाती है, अगर वार्डरोब के ऊपर कि जी कौन से कपड़े, कैसे कपड़े, हम अगर सीन्स ऐसे करते हैं जहाँ पे अगर हम कोई ऐसे घराने के हैं कि जहाँ पे हमारे घरों में जो है वो अगर शादियाँ हो रही हैं, बच्चे की शादी हो रही है या हम किसी शादी पे जा रहे हैं, वहाँ पे जब हम शादी पे ही जाते हैं तो वहाँ का भी आप डेकोर देखते हैं कि वो डेकोर जो है, अगर कोई करोड़पति किस्म का कोई ख़ानदान होता है तो वो डेकोर वैसा लग ही नहीं रहा होता है। जो आपके जो बाकी जो जूनियर एक्टर्स होते हैं उनकी स्टाइलिंग ऐसी नहीं हुई भी होती है कि वो प्रॉपर तरीके से दिखे कि ये एक ऐसा घराने की शादी है जो कि करोड़पति जो है वो घराने की शादी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो दिस इज समथिंग विच आर फ्लॉज ऑफ द प्रोडक्शन। फहद कहते हैं कि जी सक्सेस ऑफ द ड्रामा वाज नियत। मैं ज़रा नियत का बड़ा साफ आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो चीज़ करता हूँ ना, और देखो मेरी चीज़ें हमेशा ऐसी ही होती है अगर आप देखें। और इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा स्टेक्स पे अगर कोई था ना तो वो एक मैं था और एक फरद थी। डेफिनेटली मैं अग्री करूंगी इस चीज़ से कि अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो डेफिनेटली जितना आप अच्छी नीयत के साथ एक काम करते हैं तो उसका सक्सेसफुल होना जो है वो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो उसके हाई हो जाते हैं। लेकिन नीयत के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि अगेन फहद ने खुद भी मेंशन किया है, इज़ टाइम एंड इट इज़ मनी एज वेल। ओके, again Fahad says everybody worked hard because Fahad himself was overseeing a lot. बाकी everybody just worked hard, you know, my DOPs, my animators, my editors। मेरे ख्याल से सालों के बाद ऐसा हुआ कि मेरे एडिटर्स घर नहीं गए। बिल्कुल, अगर फहद खुद जो हैं वो इतनी बीइंग द प्रोडक्शन हिमसेल्फ, बीइंग द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, अगर वो खुद जो हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और ख़ुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और अगर उसके अंदर पैसा लगना है, अगर उसके अंदर टाइम जाएगा, अगर इन चीज़ों को करना ज़रूरी है, तो मोस्ट सर्टनली वो चीज़ें हुई, उस तरीके से हुई, उस अंदाज से हुई, उतना उस एफ़र्ट से हुई क्योंकि वो ख़ुद मौजूद थे। लेकिन हमारे यहाँ आई वुड से 90% ऑफ द टाइम जो ड्रामास होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुद वहाँ पे होते नहीं हैं, ना किसी प्रोडक्शन की तरफ से कोई भी जो मेन जो आपके करता धरता होते हैं वो चीज़ें नहीं देख रहे होते हैं। और इसी वजह से भी जो है वो मैं जो अभी की जो ये वीडियो है ये मेरी उन्हीं प्रोड्यूसर्स से, इन आप सब प्रोड्यूसर्स से जो है ये अपील है कि जो फहद कह रहा है इट इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, कि जो हमने सक्सेस देखी कभी मैं कभी तुम की, और जो ये पॉइंट्स फहद कह रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, टाइम, एफर्ट, मनी, फोकस, अटेंशन टू डिटेल, ये सारी चीज़ें आर डेफिनेटली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ ड्रामा जो कि एक प्रोडक्शन जो हैं अगर वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे तो 100% ड्रामास जो हैं वो हमारे और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो कि अब जो हैं वो हम देखते हैं कि मीडियोकर ड्रामास जो बनते हैं वो हम देखते हैं मीडियोकर ड्रामास, और हम खुद उन मीडियोकर ड्रामास में एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मीडियोकर इसलिए भी होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ से भी जो है वो चीज़ें नहीं सही हो रही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि जी टाइम पे जो है वो ये सीन जो है वो ख़त्म करने हैं, दिन के जो हैं वो कम से कम 18-15 सीन तो करने ही करने हैं। अच्छा जी, ऑफ कोर्स जहाँ पे बात आती है एक ड्रामा की सक्सेस की, ऑफ कोर्स म्यूज़िक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एज फहद मेंशन्ड। तो म्यूजिक, Oh yes, we have to speak about music. ये क्या थॉट, ये मैं था। अच्छा एक जगह क्रेडिट लेंगे अब। क्योंकि देखो मुझे ना मेरे ड्रामों के गाने हमेशा से, ड्रामे मेरे जैसे भी रहे हो, गाने मेरे सुपर हिट होते हैं हमेशा, बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई एम बिग ऑन म्यूजिक। And of course, again, my point that music also requires that kind of time, energy and the money spent on the entire production of the music as well. जी, यहाँ पे उन्होंने फहद ने मेंशन किया कि एक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते हैं। 500 गज के घर में 4 कमरे हैं जिस पे शूटिंग भी करनी है, 5 एक्टर हैं, सबको अलग अलग कमरा चाहिए।
दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो फ़हद ने भी मेंशन किया आगे कि जी एक घर है, उसके अंदर 4-4 कमरे जो हैं वो उसके अंदर अलग अलग एक्टर सारे बैठे हुए हैं, और जब जब आपको नेक्स्ट सीन करना होता है तो वो आपको एडी ला के आपको स्क्रिप्ट दे देता है, आप अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं, दूसरे कमरे में एक एक्टर अलग कमरे में लाइंस कर रहा है, उसके बाद तीसरा एक्टर अलग कमरे में लाइंस कर रहा है, शायद 1-2 एक्टर्स जो हैं वो एक रूम में मेकअप रूम में इकट्ठे बैठे हो, लेकिन अमूमन जो है वो सारे एक्टर्स जो हैं वो अलग अलग ही कमरों में बैठे हुए होते हैं। और जब इस तरीके से वो अपनी अपनी लाइनें करते हैं, दैट मीन्स कि वो केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ पे मैं अगेन कसूरवार ही ठहराऊंगी प्रोडक्शन को, क्योंकि प्रोडक्शन ने जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर एक्टर्स हैं, जो कि बहुत दफ़ा बहुत से एक्टर्स ने या एक्ट्रेसेस ने इस बात को मेंशन किया है कि ये जो एक कल्चर बन गया है कि जो हमारी नई जो लड़कियां हैं जो कि अब जो हैं वो ड्रामे में हीरोइंस के रोल्स कर रही हैं, दे हैव बीन गिवन दैट काइंड ऑफ लीवे एंड दे हैव बीन गिवन दैट काइंड ऑफ परमिशन कि वो अपने आप को अलग ही जो है वो रखना चाहती हैं। दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीबडी, दे फील कि जी हमें अलग कमरा चाहिए, हमें अलग जो है वो खाना चाहिए, अलग जो है वो गाड़ी हो, अलग ये हो, अलग वो हो, हम तो किसी से ना इंटरेक्ट करेंगे, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। एंड दैट डज रिफ्लेक्ट ऑन द ड्रामा एज वेल। जब आप स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप अलग अलग सारे लोग सीन्स अपने पढ़ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो केमिस्ट्री नहीं जो है वो बन पाती है। और यहाँ पे मैं अगेन प्रोडक्शन को ही कसूरवार ठहराऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं, ये अगर प्रोडक्शन की तरफ से जो है वो इजाज़त दी गई कि हाँ ठीक है, इसको जो है वो अलग कमरा भी दे दो, इसको अलग कमरा दे दो, सारे अलग अलग बैठे हुए, और सेट पे जो है हम सब अलग अलग लाइनें करके जब सेट पे आते हैं उसी तरीके से जो है वो हम अपनी लाइनें डिलीवर भी कर देते हैं, तो जाहिर है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर भी जो है वो बेबस होता है, बिकॉज इवन ही हैज़ टू फिनिश द सीन्स ऑफ द डे। सो अगेन फ़हद ने मेंशन किया कि अच्छी चीज़ वो बनती है जिसके ऊपर टाइम जो है वो खर्च किया जाए, एंड लाइक आई हैव बीन मेंशनिंग, टाइम इज़ मनी। जैसे जैसे आयुष्मान के पास पैसा आता जाएगा, उसकी फिल्में फारिग होती जा रही हैं। आपकी प्योरिटी, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, यू नो। So Fahad has said that he understood the production of or the flaws in his production, क्योंकि वो खुद सेट पे मौजूद थे। और ये चीज़ अगेन अंडरस्टैंड करना प्रोडक्शंस को और प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद सेट पे मौजूद नहीं होते हैं, अगर वो खुद माहौल नहीं देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ उनको अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं, सही नहीं लग रही हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली द रियलिटी इज समटाइम्स दे डोंट इवन केयर। अच्छा जी, फहद ने ये भी मेंशन किया कि ड्रामा को जो है वो स्ट्रेच नहीं किया गया, और जहाँ मैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिखाता ना, तो मुझे गालियाँ भी बहुत दे। जैसे मैं तुमको बताऊँ, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं जो तुम लोगों के रिव्यूज़ देखता था ना, हर आदमी हर हफ्ते इस इंतज़ार में था कि ये कब कुछ गलत होगा, ये भंड करेंगे कब, ये गिरना कब है। ये एक वो होता है ना, क्योंकि शायद तुम लोगों की रही ऐसी है, अब खींचेगा, अब कुछ तो होगा, अभी बस वो हुआ नहीं। इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि हमारे ड्रामास में जब एक ड्रामा पॉपुलर होने शुरू हो जाता है, तो अगेन इट इज़ द प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ड्रामे को क्रिस्प रखें, प्रिसाइज रखें, ना कि ये है कि वो सिर्फ रेटिंग्स की खातिर और अपनी प्रोडक्शन की वैल्यू को बढ़ाने की खातिर, एक कॉन्स्टेंटली पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की खातिर वो सीन्स को जो हैं और वो ड्रामे को जो हैं वो ड्रैग करते रहते हैं। और ड्रैग इस तरीके से भी करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सीन्स बीच में किए जाते हैं, या जो है ना वो उसमें बीच में म्यूज़िक डाल दी, या जो है वो स्लोमोस डाल दिए, या जो है वो लाइक एक एक्सप्रेशन के ऊपर लाइक फोकस किया जाए कि जी वो बीच में इतना टाइम ज़ाया हो रहा होता है कि उसकी वजह से जो है वो 100% ड्रामा जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। और ये करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, कई दफ़ा जो है वो चैनल्स करते हैं कि आप जब आपकी
रेटिंग्स आ रही होती हैं, जब एक ड्रामा पॉपुलर हो रहा होता है तो चैनल भी चाहता है कि हमारी तरफ जो है वो लोगों का, हमारे चैनल पे जो है वो लोग ज़्यादा रहें। इस वजह से जो वो पॉपुलर ड्रामा होता है उसको वो और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे होते हैं, उसको और ज़्यादा जब वो खींच रहे होते हैं ताकि लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को देखते रहें। लेकिन यहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस आती हैं व्यूअर्स की, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं ऑडियंस की। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज एज एन एक्टर इट रियली डजंट मैटर टू मी। अगर आप ड्रामा स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर आप उसको और खींच रहे हैं तो मेरे ही दिन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मेरे दिन बढ़ते हैं तो जाहिर है फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बी गेटिंग पेड मोर मनी एज वेल। सो एज एन एक्टर आई डोंट माइंड, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जो है वो फिर इरिटेट होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज़ अ रियलिटी है। कितनी दफ़ा जो है वो मैं आप लोगों के व्यूअर्स के जो हैं, ऑडियंस के मैं मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ती हूँ कि जी ओ माय गॉड अब तो ये ड्रामा बोरिंग हो गया, इसको ख़त्म करें, फजूल ये जी इसको खामखा में जो है वो स्ट्रेच करें, विच इज़ अ रियलिटी। फहद अंडरस्टूड दैट एंड ही कट द ड्रामा एंड ही फिनिश द ड्रामा विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, जो कि उसको लगा कि इसी टाइम फ्रेम में, इसी ड्यूरेशन में इसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि पॉपुलैरिटी जो है जहाँ तक थी वो पॉपुलैरिटी वहीं तक रहे और ये कहीं पे लोग जो है वो उसके बारे में इस तरीके की बात ना करें। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है वो फहद ने रेज़ किया वॉस के लोगों को, एक्टर्स को जो है वो मेहनत करनी चाहिए और सीनियरिटी वाले इश्यूज जो है वो नहीं आने चाहिए। मैं अगर एक्टर हूँ और मेरे 100 सीन है, मुझे 100 के 100 करने हैं ना, या वो मेरा मैनेजर जाके कर लेगा 100 सीन, उसी नहीं करना है ना। तो सीनियरिटी और ये वाला इस काम में नहीं, ये बनता नहीं। डेफिनेटली मैं इस बात से 100% अग्री करूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोडक्शंस हैं वो, क्योंकि अगर एक कल्चर अब बन चुका है, आई मीन आई डोंट नो कि ये कैसे कल्चर बना, कहाँ से शुरू हुआ, किसकी वजह से शुरू हुआ, लेकिन जब एक ये कल्चर बना कि जी हर कोई जो है वो अपने अपने कमरों में, चाहे वो अपनी वैनिटीज़ हो गई, चाहे अपने कमरे हो गए, रिहर्सल्स नहीं होती है, कैमरा रिहर्सल्स नहीं होती हैं, ना हम बैठ के जो है वो प्रॉपर तरीके से रीडिंग करते हैं, एक दूसरे की क्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के एक्शंस को अंडरस्टैंड करें। हम ये चीज़ें नहीं होती हैं जितना फहद मेंशन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसी पॉइंट पे जो है वो अगर जो सीनियरिटी वाले इश्यूज भी हैं वो भी यहीं आते हैं, क्योंकि जो एक्टर्स हैं अगर वो हीरोइंस हैं या अगर हीरोज़ हैं या अगर सीनियर एक्टर्स हैं, दे डोंट इवन वांट टू इंटरैक्ट विद द जूनियर एक्टर्स। सो दैट इज़ अ रियलिटी, दैट इज़ वेरी मच अ रियलिटी विच ऑफ कोर्स अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीबडी। अगर आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके सामने वाला एक्टर जो है वो बुरा कर रहा है तो इसमें आप भी खराब होते हैं। And then he has mentioned, Fahad, that money that has been spent right. मैंने पैसे खर्च किए हैं, सही जगहों पे खर्च किए। मैंने सेट्स बनाए हैं, मैंने म्यूजिक बनाया है, कलर पैलेट रखा है, सब किया है, लेकिन झालरें लटका के नहीं किया। एंड आई डू कम्प्लीटली अग्री विद दैट कि जहाँ पैसा खर्च करना था वहाँ पे खर्च किया, लेकिन हमने 100% ये बात देखी है कि पैसा खर्च किया गया है इस प्रोडक्शन के अंदर। जो कभी मैं कभी तुम है, इसकी जो पॉपुलैरिटी रही है हैज़ बिन एवरीथिंग, हैज़ बिन आई मीन फहद का कहना है कि ठीक है स्क्रिप्ट जो है, कहानी तो बड़ी नॉर्मल सी कहानी है, ऑफ कोर्स इसकी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी थी, एग्जीक्यूशन डिफरेंट थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं बेस्ड ऑन हाउ मच of an effort is put in फर्स्टली बाय द प्रोडक्शन एज वेल। अगर प्रोडक्शन की तरफ से वो चीज़ें एक एक्टर को नज़र आती हैं कि हाँ जी प्रोडक्शन जो है वो छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल दे रहा है, प्रोडक्शन जो है वो हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है, प्रोडक्शन जो है वो उनके लिए हर चीज़ मैटर करती है, प्रोडक्शन के लिए स्टाइलिंग मैटर कर रही है, प्रोडक्शन के लिए आर्ट डायरेक्शन मैटर कर रही है, प्रोडक्शन के लिए डायलॉग डिलीवरी मैटर कर रही है, वो कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ना डायरेक्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी काम ख़त्म करो, दिन के है वो इतने सीन खत्म करो, ना एक्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो 100% वो जो एक
एक सुकून से और मेहनत के साथ काम करने वाला, जब आप पढ़ते हैं और आप फिर अपनी डायलॉग को अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं, वो चीज़ जो है वो उसी वक्त आती है जब एक एक्टर जो है वो देखता है कि प्रोडक्शन की तरफ से कितनी मेहनत हो रही है, प्रोडक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना अहम है, कि जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो उनके लिए ज़रूरी है, तभी जो है वो एक्टर इतनी मेहनत और लगन से और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। तो अगेन, एज लाइक द टाइटल ऑफ माई वीडियो, दिस इज़ एक्चुअली माई today's video is an appeal to all producers। जितने भी प्रोडक्शंस हैं, आप सब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम होता है वो बहुत कम जो हैं वो काम बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत सारा काम बहुत अच्छा हो सकता है अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए कि which is time, which is effort, which is money as well spent on the project, and the most important thing is to create that kind of environment for the actor कि actor जो है वो मेहनत करने में उसको खुशी महसूस हो, not that he is feeling burdened or that he is feeling or he or she is feeling pressurized। So this is definitely an appeal to the producers, the productions हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें जो हैं वो हम एज एक्टर्स हम फील करते हैं, एंड आई एम श्योर कि जितने भी मेरे फेलो एक्टर्स हैं वो सब मेरी इस वीडियो से रेजोनेट करते हैं कि हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, आई वुड से 90% ऑफ द टाइम जब हम जिन चीज़ों पे जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स का माहौल ऐसा ही होता है। तो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम जो है वो कर सकें, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और प्लीज़ इट इज़ डेफिनेटली अ जॉइंट एफर्ट, लेकिन इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टॉप विच इज़ द प्रोडक्शन कंपनी। जो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फीडबैक दें और बहुत सारा प्यार दें। खुदा हाफिज़।